हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपके चैप्टर 1 जो आपका है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये आपकी कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का चैप्टर पहला है। इसके अंदर अपन करेंगे प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के जो हैं वो। इससे पहले वाले वीडियो में मैं इस चैप्टर का जो बेसिक नोट्स थे उनके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि फसल क्या होती है, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है और साथ साथ उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर उसके नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप क्लिक करके उस वीडियो पर विजिट करके उसे देख सकते हो। नाउ करके देखते हैं इस वीडियो में आज शुरुआत इसके प्रश्न उत्तरों की। तो देखिए पहला प्रश्न, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। पहला प्रश्न है आपका क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं, तो उसे कहते हैं फसल। प्रश्न ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है, तो यहां से आपका ऑप्शन आ जाएगा तैयारी। प्रश्न ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे तो वो तैरने लगते हैं, तो यहां आ जाएगा तैरने। प्रश्न घ, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खालिस्तान तथा कालिस्तान आवश्यक है, तो पहले में आ जाएगा जल और अगले में आ जाएगा पोषक। प्रश्न देखिए 2, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में है अपना पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और चौथा है कार्बनिक खाद। वही कॉलम बी में है पहला मवेशियों का चारा, दूसरा है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, तीसरा है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, वहीं चौथा है गेहूं, चना, मटर और पांचवा है धान एवं मक्का। तो यहाँ पहले में पूछा था खरीफ फसल, जो कि आपके फिफ्थ ऑप्शन यानी कि धन एवं मक्का से ज्वाइन हो जाएगा। वहीं दूसरे में पूछा है रबी फसल, तो मैंने आपको नोट्स में बताया था कि रबी फसल के उदाहरण है यहाँ पर गेहूं, चना, मटर, यानी कि डी से ये ज्वाइन हो जाएगा। वहीं रासायनिक उर्वरक जो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं कौन से हैं, वो है आपके बी ऑप्शन में यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। वहीं कार्बनिक खाद होती है आपके ऑप्शन सी के मुताबिक पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न है आपका खरीफ फसल, जिसका उत्तर रहेगा धान एवं मक्का। रबी फसल, जिसके उदाहरण रहेंगे गेहूं एवं चना, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी खरीफ और रबी फसल के उदाहरणों को नोट्स में आपको चित्र के माध्यम से भी समझा चुका हूं। प्रश्न नंबर 4, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना, जिसका उत्तर होगा फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। बताया था ना कि मिट्टी को तैयार करना कौन सा चरण होगा, प्रथम चरण। इसमें मिट्टी को उल्टा फुल्टा तथा पोला बनाया जाता है, जिसे जुताई कहते हैं। जब मिट्टी के अंदर अपन क्या करते हैं, बांध करवा देते हैं तो मिट्टी पोली हो जाती है, उसे क्या कहा गया है, जुताई। इससे जड़ें सरलता से श्वसन कर पाती हैं तथा केंचुआ और सूक्ष्मजीवों की में भी वृद्धि में सहायता मिलती है। प्रश्न ख देखिए बुआई, उत्तर इसका रहेगा उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। बुआई हाथों से या सीड ड्रिल द्वारा की जाती है। ग प्रश्न निराई, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये कार्य हाथों से खुरपी की सहायता से या फिर 2,4-D जैसे खरपतनाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। तो नोट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे खेत में जो हमारी फसल होती है उसके साथ कुछ प्राकृतिक अनचाहे फसल के साथ जो पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। और जब इन खरपतवारों को अपन खुरपी वगैरह से या फिर किसी रसायन को स्प्रे करके हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अगला है आपका थ्रेसिंग, अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ये कार्य एक मशीन की सहायता से किया जाता है जिसे थ्रेसर कहते हैं। तो ये भी अपन नोट्स के अंदर डिस्कस
कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी हमें इसमें पूछा गया है कि उर्वरक जो है वो खाद से अलग होती है। तो इसको भी मैंने नोट्स के अंदर आपको एक टेबल के माध्यम से बताया था, जो कि यहाँ पर पुनः डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा उर्वरक और यहाँ खाद, और टेबल में देखिए पहले में ये एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद ये एक गोबर प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा, उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद ये खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक इससे मिट्टी को उमस प्राप्त नहीं होती, वहीं खाद इससे मिट्टी को उमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। वहीं उर्वरक में इनमें पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये रहेगा यहाँ पर इनके बीच में भिन्न भिन्न प्रकार से अंतर। नाउ देखते हैं प्रश्न नंबर 6, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन भी कीजिए। तो इसका उत्तर है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने की सिंचाई की विधियां हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। देखिए, यानी हम अपनी फसल को एक निश्चित समय अंतराल के मुताबिक पानी देते हैं, जल का छिड़काव देते हैं, उसे सिंचाई कहते हैं। और उसको अपन ने आधुनिक और पारंपरिक 2 तंत्रों में बांटा भी था। यहाँ पर आधुनिक की 2 विधियां थी, एक तो छिड़काव तंत्र, एक था ड्रिप तंत्र। उनको थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि में पानी की पाइपों से जुड़े घूमने वाले नोजलों की सहायता से फसल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। ये विधि लॉन, कॉफी की खेती आदि के लिए अत्यंत उपयोगी है। यानी नोजलों की सहायता से जो पानी का छिड़काव करते हैं वो छिड़काव तंत्र में आता है। वहीं अगला है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। ये विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों के लिए काफी उपयोगी है। प्रश्न नंबर 7, यदि गेहूं खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यानी गेहूं जो है वो आपकी रबी की फसल है, जबकि उगाया जा रहा है उसे खरीफ के ऋतु में, तो इससे क्या होगा। उत्तर देखिए, गेहूं एक रबी फसल है, अतः इसे ठंडे मौसम तथा कम जल की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो इससे पौधे ठीक से बढ़ेंगे नहीं तथा इस ऋतु की अत्यधिक वर्षा के कारण ये सड़ जाएंगे, जिससे फसल बर्बाद हो जाएगी। यानी गेहूं की फसल को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जा सकता। प्रश्न नंबर 8 देखिए, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लगातार फसल उगाने से मिट्टी में इन पोषकों की कमी हो जाती है, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। उत्तर, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ये ऊपर के एक प्रश्न में अपन ने डिस्कस भी किया था निराई वाले में। आगे है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ये कार्य हाथों से, खुरपी की सहायता से या फिर 2,4-D जैसे खरपतवारनाशी के छिड़काव द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। 1, फसल को चीनी मिल में भेजना। 2, सिंचाई। 3, कटाई। 4, बुआई। और 5वां है मिट्टी तैयार करना। और 6वां ऑप्शन है खेत में जुताई करना। और 7वां है खाद देना। यानी इन 7 बॉक्सेस को हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, जिनको अपन ने चैप्टर जो रीड किया था उस वक्त सीखा भी था। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। उत्तर, सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा मिट्टी तैयार करना, जो कि यहाँ आपके 5 नंबर पे दे रखा है। नंबर 2 पर आएगा खेत में जुताई करना, जो कि आपके 6 नंबर पर दे रखा है। तीसरा पॉइंट रहेगा बुआई, जो कि यहाँ आपके 4 नंबर पर दे रखा है। चौथा पॉइंट रहेगा खाद देना, जो कि आपके 7 नंबर पर दे रखा है। 5वां पॉइंट रहेगा सिंचाई करना, जो कि यहाँ आपके 2 नंबर पर दे रखा है। और 6वां पॉइंट रहेगा कटाई, जिसे यहाँ पर्सन में 3 नंबर पर दे रखा है। और 7वां रहेगा
फसल को चीनी मिल में भेजना, जो कि यहाँ हमारे 1 नंबर पर दे रखा है। तो गन्ने की फसल को उगाने के लिए प्रॉपर सही तरीके से ये रहेगा आपका रेखा चित्र। नाउ देखते हैं अब प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ आप प्रश्न में देख सकते हो आपको 1 नंबर पर रे दे रखा है और वहीं 4 नंबर पर एफ फे दे रखा है और 2 के दूसरे में शू और 5 में वर और 7 के लास्ट में ई दे रखा है। हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर एक एक करके देना है। ऊपर से नीचे की तरफ देखिए। नंबर 1 सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो 1 नंबर में आपको रे दिया है और आगे 2 फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं। तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका था, रे से स्टार्ट होने वाला नाम रहट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रहट आ जाएगा। नंबर 2 में पूछा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, यानी कि 2 नंबर जो है वहां पर आपको यहाँ सू दिया है, लेकिन यहाँ टोटल काउंट करें तो अपने 5 बॉक्सेज हैं और सू बीच में आना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाता है पशुपालन। ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर पर फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो 3 नंबर में वो फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोते हैं उसके लास्ट में फे आना चाहिए, तो वो हमारा बन जाएगा खरीफ। ठीक है। तो 3 में आ गया आपका खरीफ। उसके बाद में 6 नंबर में पूछा है फसल पक जाने के बाद काटना। तो यहाँ पर ई लास्ट में दिया है और फसल को काटना बता रहे हैं, यानी कटाई आ जाएगा। अब आ जाते हैं बाईं से दाईं ओर। नंबर 1 में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें यहाँ रहट आया है तो इधर से आ जाएंगी रबी। ठीक है। फिर 4 नंबर में पूछा है एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ फे से स्टार्ट होने वाला तो उसे कहेंगे एक ही किस्म से बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले को कहा जाता है फसल, यानी 4 नंबर पे आएगा आपका फे से स्टार्ट होने वाला शब्द फसल। वही नेक्स्ट है 5वां रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। तो यहाँ व आना चाहिए और रे उसके ऊपर, तो यहाँ बन जाएगा आपका उर्वरक। ठीक है। इसी तरीके से खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लास्ट में ई आना चाहिए, तो यहाँ बन जाएगा निराई। तो इस तरीके से अपन ने पाठ 1 के जो प्रश्न उत्तर थे उनको सही से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।